तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अफरसियाब खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल अफरसियाब केमिस्ट्री लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर स्टूडेंट इसको स्किप करते हैं, इसको छोड़ते हैं, लेकिन बहुत ही इजी है। देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मेरे साथ रहिएगा। तो मोल असल में क्या है? मोल अगर हम देखें, मोल एक काउंटिंग यूनिट है। मोल इज अ काउंटिंग यूनिट जस्ट लाइक आ क्या मोल क्या है? मोल एक काउंटिंग यूनिट है। काउंटिंग का मतलब है कि हम गिनती करते हैं। जिस तरह हम गिनती करते हैं, किस तरह देखे, अगर हम देखें डोजन। अब देखें, मैंने डोजन का नाम ले लिया, मतलब मैंने दर्जन का नाम ले लिया। अब जैसे ही मैंने दर्जन का नाम ले लिया, आपको फौरन जो है वो दिमाग ने इशारा दे दिया कि दर्जन का मतलब क्या होगा। तो दर्जन का मतलब क्या है? इसका मतलब है 12 सिमिलर थिंग्स, मतलब 12 एक जैसी चीजें जब इकट्ठा हो जाए तो उसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है? ये है दर्जन। अब जब 12 चीजें होंगे तो वो एक दर्जन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूं एक डोजन बनाना, क्या ले लूं मैं? एक डोजन बनाना मैं ले लूं, एक दर्जन। मैंने आपको कहा कि मुझे एक दर्जन बनाना ले आए, तो आपके जहन में फौरन आ जाएगा कि एक दर्जन बनाना वो कितने के बराबर होते हैं? वो 12 बनाना जब मैं लाऊंगा तो एक दर्जन होगा। इस तरह अगर मैंने आपको कहा कि मुझे एक दर्जन पेन दे दे, तो आप मुझे 12 पेन जो है वो देंगे। एक दर्जन बुक दे दे तो आप एक दर्जन बुक्स देंगे। इस तरह अगर मैंने आपको कहा कि मुझे एक दर्जन सेब लाए, हालांकि सेब दर्जन में नहीं होते, वो होते हैं किलो में। बहरहाल एक दर्जन अगर मैंने आपको सेब का कहा तो आप फौरन मुझे 12 सेब लाएंगे, मतलब ये हमने गिनती कर ली। इसी तरह अगर ग्रास का हम नाम ले लें, ग्रास एक बड़ी यूनिट है, ये भी काउंटिंग यूनिट है, हम इसमें चीजें काउंट हैं। इस तरह इसमें कितने चीजें होंगे? इसमें होंगे 144 सिमिलर थिंग्स, मतलब 144 एक जैसी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि मुझे एक ग्रास पेन ले आए, तो ग्रास अब आपको पता चल गया कि ग्रास में कितनी चीजें होते हैं? 144, 144 चीजें होती हैं सिमिलर। आप मुझे फौरन 144 पेन लाएंगे कि सर ये ले ले, आपके एक ग्रास पेन हो गए। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि मोल जो है वो भी क्या है? वो भी एक काउंटिंग यूनिट है, मतलब मोल में भी हम किसी चीज को काउंट करते हैं। जैसे ही हम एक मोल का जिक्र करेंगे तो फौरन एक नंबर जहन में आ जाएगा। जिस तरह मैंने एक दर्जन का जिक्र कर लिया तो फौरन आपके जहन में आ गया 12। अब मैंने कहा कि एक दर्जन बनाना ले आओ, तो आपने फौरन 12 बनाना ले आए। इस तरह अगर एक मोल का जिक्र हम करेंगे तो फौरन आपके जहन में एक नंबर आएगा, उस नंबर के ऊपर हम आते हैं। पहले इसको समझाएं, एक दर्जन में कितने बनाना होंगे? एक दर्जन में 12 बनाना होंगे। और अगर इसका हम मास निकाल ले, सपोज करें, क्या सपोज करें इसका हम मास निकाले, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि इसका मास है 20 kg, इसका 12 किलो 12 20 सॉरी 20 किलोग्राम उसका क्या है? उसका मास है। अब सपोज करें, मैंने आपको कहा कि चलो ठीक है तो हो गया। मैंने आपको अब कहा कि मुझे एक दर्जन पंपकिन जो है वो कद्दू जिसको हम कहते हैं, कद्दू जो बड़े बड़े कद्दू होते हैं, अब मैंने आपको कहा कि मुझे एक दर्जन कद्दू ले आए, तो आप क्या कहेंगे? आप फौरन कहेंगे कि ठीक है सर, मैं एक दर्जन कद्दू ले आऊंगा। तो एक दर्जन में कितने कद्दू होंगे? उसमें होंगे 12 पंपकिन। अब अगर इसका हम वेट कर ले, इसका हम मास कर ले, जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो एक को फॉर एग्जांपल सपोज कीजिएगा कि एक जो है वो 20 kg का है या 10 kg का है। मैं 12 पंपकिन का एक साथ वो मास लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आ गए 200 kg, 200 किलोग्राम इस 12 पंपकिन के मास आ गया। अब ये क्या है? ये इसका है मास, बनानास का मास। और इस तरह पंपकिन का जो मास है वो भी क्या है? वो भी 200 kg। अब हम इसको नहीं देखेंगे कि कितना है, 20 kg है, 10 kg है, या 200 kg है, 500 kg है, इसको हम कभी भी नहीं देखेंगे।
हमने सिर्फ किसको देखना है, सिर्फ काउंटिंग हमने करना है कि इसमें कितने बनानास हैं। एक दर्जन जब भी जिक्र आया तो इसका मतलब है कि इसमें काउंटिंग, इसमें हम गिनती कितने बनाना के करेंगे, 12 का। इस तरह एक दर्जन जो पंपकिन होंगे इसमें भी हम 12 पंपकिन को गिनेंगे, ये नहीं देखेंगे कि इसका मास कितना है। अब ये मास मैंने क्यों लिख दिया, इंशाल्लाह हम आगे इसकी तरफ जाएंगे, आपको बिल्कुल मोल का कंसेप्ट वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखें अब मोल क्या है, तो बिल्कुल सेम जिस तरह दर्जन एक काउंटिंग यूनिट है जिसमें हम चीजों को काउंट करते हैं, इस तरह मोल भी क्या है, यह भी एक काउंटिंग यूनिट है। लेकिन क्या इसमें हम बनाना को काउंट करेंगे, क्या हम उसमें कद्दू को काउंट करेंगे, नहीं। क्योंकि हम उसमें पेन्स को काउंट करेंगे, क्या हम इसको सेब सेब में या सेब को काउंट करेंगे, नहीं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें हम क्या काउंट करेंगे, इन मोल मोल में हम काउंट करेंगे किस चीज को, हम काउंट करेंगे एटम्स को, आइंस को, और इसके साथ साथ फार्मूला यूनिट्स, और इसके साथ साथ और भी है मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हम काउंट करेंगे एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट को। अब इसके लिए यूनिट क्या है, या एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल, ये बहुत ही छोटे हैं जो कि हमें दिखाई भी नहीं देता है, इंसानी आंख से हम नहीं देख सकते हैं। ये बहुत ही एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल छोटे हैं, इसलिए इसको हम मास यानी ग्राम और किलोग्राम में हम काउंट नहीं करते। तो इसके लिए एक और यूनिट है जिसको हम नाम देते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब जितने भी हमारे पास एटम्स है इन सब का एटॉमिक मास हम ग्राम में नहीं ले सकते हैं, हम किलोग्राम में नहीं लेते, क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं, इंसानी आंख से दिखाई भी नहीं देते। तो इसके लिए जो यूनिट है वो क्या है, वो है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास एटम्स है, एटम का एटॉमिक मास है, आइंस का है, फार्मूला यूनिट का है, या मॉलिक्यूल्स का मास है। तो इस मास को हम काउंट करेंगे किसके थ्रू, इसको हम काउंट करेंगे मोल के थ्रू। यानी मोल क्या है, एक काउंटिंग यूनिट है, इसमें हम एटम्स को काउंट करते हैं, इसमें हम मॉलिक्यूल्स को हम काउंट करते हैं, इसको हम आइंस को काउंट करते हैं। तो किस तरह काउंट करते हैं, ये नंबर है क्या, जिस तरह एक दर्जन में 12 है, तो एक मोल में कितने एटम्स होंगे, कितने आइंस होंगे, या कितने फार्मूला यूनिट या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसका डेफिनेशन, एक डेफिनेशन इसका यह होता है, द अमाउंट, अमाउंट का मतलब है मास, और मास क्या है, ये एटम्स का मास है, ये आइंस का मास है, मतलब फार्मूला यूनिट जिसका हम कहते हैं इसका मास है, और मॉलिक्यूल्स का मास है। अब जिसका भी हम मास ऑफ ए सब्सटेंस हम ले लें, विच कंटेन, जिसमें होंगे कितने एवोगैड्रोस नंबर, इसके ऊपर भी हम आते हैं। एवोगैड्रोस नंबर कितने नंबर है, 6.023 into 10 next to the power 23 नंबर ऑफ, वो क्या है, पार्टिकल्स, यानी इसमें एटम्स होंगे, आइंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे और फार्मूला यूनिट होंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ये मोल असल में क्या है, ये मोल असल में हम जिस भी एटम, जिस भी मॉलिक्यूल, जिस भी फार्मूला यूनिट यानी आयनिक कंपाउंड का अगर हम मास ले लें, तो इसको, इसमें कितने एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसमें होंगे 6.023 into 10 raised to the power 23 एटम्स। अगर हम एटम लेंगे तो इसमें एटम्स होंगे, अगर हम मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर हम आइंस लेंगे तो उसमें हम आइंस लेंगे। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1 मोल ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। 1 मोल मैंने ऑक्सीजन का एटम ले लिया। अब जब भी मैंने आपको कहा कि मुझे 1 मोल ऑक्सीजन का एटम दे दे, तो 1 मोल का मतलब क्या होगा, 1 मोल आ गया, मोल काउंटिंग यूनिट है। तो इसका अगर हम मास देखें, एटॉमिक मास अगर हम इसका देखें, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जो मैंने पहले कहा कि AMU में हम लेते हैं। अब अगर इसको हम एक्सप्रेस करें, ग्राम में हम जाहिर करें, तो ये बन जाएगा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इस 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, तो 1 मोल का जिक्र आ गया, इसमें होंगे एवोगैड्रोस नंबर 6.023 into 10 raised to the power 23 एटम्स हमने लिया है। तो इसमें एटम होंगे किसके, ऑक्सीजन है, यह हो गया एटम्स, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन हमने किया है। इस तरह अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लें, यहाँ पे क्या लिखा है, मॉलिक्यूल अगर हम ले लें, तो उसका अगर हम एटॉमिक मास ले लें, वो भी 32 AMU के बराबर हो जाएगा, वो भी होगा 32 AMU एटॉमिक मास। और अगर इसको हम ग्राम में जाहिर कर ले, तो भी ये 32 ग्राम हो जाएंगे। और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसमें भी 6.023 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, वो भी ऑक्सीजन के होंगे। इस तरह अगर हमने एक और मॉलिक्यूल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि 1 मोल मुझे वाटर के मॉलिक्यूल दे दे, तो 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा कि इसका जो एटॉमिक मास है वो है 18 AMU,
18 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम ग्राम में जाहिर करेंगे तो इसका जो हमारे पास नंबर आएगा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इस 1 मोल वाटर में भी 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरह अगर हम 1 मोल NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक इन नेचर है, इसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद है, तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो उसका एटॉमिक मास है 58.5 ग्राम। ये एटॉमिक मास है, किसका मास है, NaCl का, और इसको हम ग्राम में जाहिर कर ले तो फिर इसका एटॉमिक मास कितना होगा, वो 58.5 ग्राम। और इसमें भी कितने, अब देखें 6.023 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट हम इसको कहेंगे। क्यों फार्मूला यूनिट, क्योंकि ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। अब देखिए बात साफ हो गई, जाहिर हो गई। जैसे मैंने कहा कि 1 डजन बनाना मुझे ले आए, तो आप फौरन कहेंगे कि 12 बनाना। 1 दर्जन मुझे कद्दू ले रहा है, तो आप फौरन कहेंगे कि 12 कद्दू है इसमें। अब इसको आप नहीं देखते हैं, ना मैं देखता हूं ना आप देखते हैं कि इसका मास कितना है, ज्यादा है या कम है, जो कि अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपने सीख लिया ये 20 केजी है, ये 200 केजी है, 500 केजी है, जितने भी है हमने सिर्फ काउंट करने होंगे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह हमने काउंट होंगे। अब जब मोल का जिक्र आएगा, एक मोल का नाम सुन लिया, लेकिन मोल हम किसका लेंगे, वो हम ले सकते हैं एटम्स, उसका हम ले सकते हैं आइंस, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट। अब 1 मोल ऑक्सीजन एटम ले लिया, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम जब लेंगे तो उसको हमने ग्राम में जाहिर कर लिया, एटॉमिक मास 16 है, उसको 16 ग्राम। इसमें कितने एटम होंगे, इसमें भी इतने ही एटम्स होंगे। 1 मोल हम किसी भी चीज का ले लें, हाँ वो एटम्स हो, हाँ वो मॉलिक्यूल हो, हाँ वो हमारे पास आयन हो, किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का हम 1 मोल ले लें, तो 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने, 6.023 इंटू 10⁻23। और ये असल में ये नंबर है क्या, इसके ऊपर हम आते हैं। ये नंबर है एवोगैड्रोस नंबर, Na, जो कि एमिडो एवोगैड्रो ने इसको बताया था, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया था। तो ये क्या है, ये है हमारे पास मोल। अब मोल की हम एक और भी डेफिनेशन कर सकते हैं, वो क्या है, वो डेफिनेशन ये है, व्हेन द एटॉमिक मास, जब हम किसी एटॉमिक मास को, फॉर एग्जांपल ये एटम है, तो इसका हो गया एटॉमिक मास 16 AMU। मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU, ऑक्सीजन का 32 AMU। इसके साथ साथ फार्मूला मास, फार्मूला मास या आयनिक मास, फार्मूला मास या आयनिक मास वो किसका होता है, वो हमेशा आयनिक कंपाउंड का होगा। आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हम नहीं लिख सकते हैं, उसका होगा आयनिक मास या उसका होगा फार्मूला मास। अब एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला मास, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम उसको ग्राम में जाहिर करें तब भी हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम नाम देंगे कि ये मोल है। जिस तरह सबको हमने मोल में जाहिर कर लिया, और मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर्स। यानी यहाँ पे हम शॉर्ट में अगर हम देखें तो इसको आप इस तरह कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का मतलब ये है कि वो हमारे पास एटम्स है या आइंस है या मॉलिक्यूल्स है, किसी भी पार्टिकल्स का, यानी ये तीनों में से किसी भी का अगर हम 1 मोल ले ले, तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वही एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। यानी अगर हम 1 मोल ले ले, 1 मोल एटम ले ले, तो इसमें 1 मोल एटम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर 1 मोल हम मॉलिक्यूल ले ले, 1 मोल हम ले ले मॉलिक्यूल, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी 1 मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरह अगर हम 1 मोल ले ले फार्मूला मास हम ले ले, तो फार्मूला मास में भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ 1 मोल हम आयनिक कंपाउंड ले ले, तो उसमें भी 1 मोल यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला मास वो होंगे। तो ये क्या है, ये है मोल का कंसेप्ट। अब आते हैं एवोगैड्रो नंबर की तरफ कि एवोगैड्रो नंबर क्या है। तो एवोगैड्रो नंबर की तरफ आते हैं। एवोगैड्रो नंबर असल में क्या है, उसकी तरफ अगर हम नंबर्स, एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो एवोगैड्रो नंबर अगर हम देखें, एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट कहाँ से आ गया कि जितने भी पार्टिकल्स, मतलब एटम्स है, आइंस है, मॉलिक्यूल्स है, वो किस तरह हम काउंट करेंगे और किस तरह कितने होंगे। तो इसके बारे में एवोगैड्रो ने कहा, एवोगैड्रो ने क्या कहा, द कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रो, जो एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट है, हेल्प, उन्होंने मदद कर ली, किसकी मदद कर ली, काउंटिंग ऑफ दीज पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर ने मदद कर ली
इस पार्टिकल्स को गिनने में, किस पार्टिकल्स को मतलब एटम्स और आयंस प्रेजेंट जो कि मौजूद होते हैं इन गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का उन्होंने मास दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया ऑक्सीजन का मास, सपोज मैंने दे दिया 16 AMU, ये मास मैंने दे दिया। अब इसको मैंने कहा कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो ये क्या है, ये काउंटिंग है। अब इस काउंटिंग को किसने, एवोगैड्रो नंबर, इसको हम कहते हैं कि एमिडो एवोगैड्रो, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट है, उसने क्या कर लिया, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लिया है। और इसने क्या कहा, उसने कहा द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी क्या है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, हाँ वो हमारे पास मॉलिक्यूल हो, हाँ वो हमारे पास आयन हो हमारे पास एटम्स हो, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम वन मोल ले लें तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो न्यूमेरिकली इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या होगी, 6.023 इंटू 10⁻23। यानी अगर हम एक डोजन बनाना लेंगे तो उसमें 12 बनाना आएंगे, एक डोजन हम पेन लेंगे तो उसमें 12 पेन आएंगे। इस तरह अगर हम एक मोल किसी भी एटम्स का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आयनिक कंपाउंड का हम ले रहे हैं तो इसमें नंबर जो होगा वो एवोगैड्रो नंबर होगा। और एवोगैड्रो नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो है Na, कैपिटल N, और इसके साथ साथ बगल में लिखना होगा कैपिटल A। तो N का मतलब है नंबर और A का मतलब है एवोगैड्रो। अब ये क्या है, ये है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट। तो ये बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है, वीडियो को जो है वो आखिर तक देखिएगा।